उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर की सुबह थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ी, एक छोटे से घर में 19 वर्षीय अर्जुन की नींद खुली। वह एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। उसे कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जिससे दुनिया उसे पहचाने। अर्जुन का सपना था आईएएस अफसर बनने का, लेकिन उसकी जिंदगी में हर तरफ चुनौतियां थीं। आर्थिक तंगी, संसाधनों की कमी, पढ़ाई का सही माहौल नहीं, और ऊपर से समाज का ताना बाना। गांव वाले अक्सर कहते, पढ़ लिख के क्या करेगा, आखिरकार खेती ही तो करनी है। कई बार अर्जुन का मन भी डगमगाने लगता। वो सोचता, क्या वाकई मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं? इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई गांव के पुराने स्कूल मास्टर श्रीमान गोपाल दास जी से। वे 70 साल के बुजुर्ग थे, पर उनकी आंखों में अनुभव और विश्वास की गहराई थी। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, गुरुजी, क्या मैं वाकई कुछ बड़ा कर सकता हूं? गोपाल जी मुस्कुराए, बोले, बेटा, पहाड़ भी एक एक पत्थर से बनता है। आत्मविश्वास वो बीज है जो सही समय पर बोया जाए तो फल जरूर देता है। फिर उन्होंने अर्जुन को अपनी खुद की कहानी सुनाई। वे खुद एक समय में बेहद गरीब थे, लेकिन सिर्फ स्वयं पर विश्वास ने उन्हें शिक्षक बनाया और हजारों छात्रों की जिंदगी बदल दी। अर्जुन ने उस दिन पहली बार ठान लिया, मैं खुद पर विश्वास करूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह 4 बजे उठना, खेत में थोड़ा काम करके पढ़ाई करना, मोबाइल से दूर रहना और हर दिन खुद से कहना, मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं, मैं बदल सकता हूं अपनी किस्मत। कई दिन ऐसे आए जब खाने को कुछ नहीं था, बिजली नहीं थी या किताबें खरीदने को पैसे नहीं थे। लेकिन अर्जुन ने खुद से एक वादा किया था, हार नहीं मानूंगा। उसने सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, कलाम सर जैसे महान लोगों की कहानियां पढ़ीं। हर बार एक बात समझ में आई, उन सब में एक बात समान थी, वे खुद पर विश्वास करते थे जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। गांव के इंटर कॉलेज में एक दिन भाषण प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने भाग लिया। विषय था, आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। उसने अपना भाषण दिल से दिया। शब्दों में जोश था, आंखों में आग और आवाज में भरोसा। पूरे कॉलेज ने खड़े होकर तालियां बजाईं। ये पहला मौका था जब उसने सबके सामने खुद को साबित किया। गोपाल दास जी ने बाद में आकर कहा, आज तूने साबित कर दिया कि जब इंसान खुद पर यकीन करता है तो दुनिया भी उसे पहचानने लगती है। शुरुआत में अर्जुन के पिता को पढ़ाई की समझ नहीं थी। वे कहते, बेटा, मेहनत खेत में करो, किताबें पेट नहीं भरती। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन को भाषण में सम्मानित होते देखा तो उनकी आंखें भर आईं। पहली बार उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जा बेटा, तेरा सपना अब हमारा सपना है। ये शब्द अर्जुन के लिए सबसे बड़ा इनाम थे। अब अर्जुन को कोचिंग के लिए शहर जाना था। पहली बार गांव से बाहर निकलना, अकेले रहना, वो भी इतने बड़े शहर इलाहाबाद में। शहर में पहली रात उसने रोते हुए खुद से कहा, क्या मैं यहां टिक पाऊंगा? लेकिन फिर उसी ने जवाब दिया, तू वो अर्जुन है जिसने खुद से वादा किया है, तू झुकेगा नहीं, डटेगा। शहर में अर्जुन ने देखा कि हजारों लड़के उसके जैसे ही सपने लिए वहां हैं, सब तेज, सब तैयार। कई बार उसका आत्मविश्वास हिलता। वो सोचता, क्या मैं उनके बराबर हूं? तभी उसे याद आता, सच्चा आत्मविश्वास किसी तुलना पर नहीं, खुद की मेहनत और ईमानदारी पर टिका होता है। 6 महीने की तैयारी के बाद उसने पहला प्री एग्जाम दिया और वो फेल हो गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खाना छोड़ दिया, रोता रहा। लेकिन एक रात उसने गोपाल जी की चिट्ठी पढ़ी जो गांव से आई थी। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि वो तुम्हें बेहतर बनने का मौका देती है। अपने आत्मविश्वास को टूटने मत देना। इस चिट्ठी ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। आत्मविश्वास की शुरुआत अपने भीतर झांकने से होती है। समाज, परिवार या हालात कुछ भी हों, खुद पर यकीन करना सबसे पहली और जरूरी चीज है। असफलता अंत नहीं, एक सीख होती है। प्रेरक कहानियां और सही मार्गदर्शन आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो धीरे धीरे दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। प्री एग्जाम में असफलता के बाद अर्जुन गहरे अवसाद में चला गया। पहले जो लड़का आईने में खुद से मुस्कुराकर कहता था, मैं कर सकता हूं,
अब उस आईने से आंखें चुराने लगा था। शहर के छोटे से कमरे में उसकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। दिन बीतते गए, लेकिन अर्जुन की पढ़ाई की लय टूट चुकी थी। उसके साथी लगातार तैयारी कर रहे थे और अर्जुन सिर्फ खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता, शायद ये सपना मेरे बस का नहीं था। एक रविवार की सुबह अर्जुन पार्क में बैठा था जब एक बूढ़े साधु वहां आए। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में करुणा और आवाज में सुकून। उन्होंने अर्जुन से कहा, तू बहुत बोझ लेकर चल रहा है बेटा। वो छोड़ दे जो तेरे हाथ में नहीं है। सिर्फ उस पर ध्यान दे जो तू कर सकता है, खुद पर भरोसा। अर्जुन ने सिर उठाकर पूछा, लेकिन जब आप हार जाते हैं तो कैसे भरोसा करें? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक बीज भी मिट्टी के नीचे दबने के बाद ही अंकुर बनता है। तू अभी दबा है, लेकिन तू फूटेगा जब खुद पर यकीन करेगा। यह अर्जुन के दिल में एक नई चिंगारी थी। उसने घर लौटकर किताबें खोलीं और एक बार फिर से खुद से कहा, मैं दोबारा शुरू करूंगा, और इस बार पूरे विश्वास के साथ। अर्जुन ने अपना समय इस तरह बांटा, सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटे मेडिटेशन और पॉजिटिव थॉट्स, 6 घंटे पढ़ाई, 1 घंटे आत्म मूल्यांकन। हर रात खुद से बात करना, क्या मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? अब पढ़ाई सिर्फ एक जरूरत नहीं थी, यह अर्जुन की साधना बन चुकी थी। उसने कमरे की दीवार पर एक पंक्ति लिख दी थी, खुद पर भरोसा रखो, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। अर्जुन अब थोड़ा बेहतर कर रहा था, लेकिन एक दिन उसका एक नया दोस्त राहुल आया और बोला, इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारा दिमाग तेज नहीं। अर्जुन थोड़ी देर के लिए उलझ गया, क्या मैं वाकई उतना तेज नहीं हूं? पर तभी उसे गोपाल जी के शब्द याद आए, तेज दिमाग से ज्यादा जरूरी है निरंतरता और भरोसा। राहुल जैसे कई लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन अर्जुन ने सीखा, आत्मविश्वास का मतलब है आप हर बाहरी आवाज से पहले अपने अंदर की आवाज सुने। एक रात जब अर्जुन का मन फिर से घबरा गया, उसने डायरी निकाली और खुद को एक चिट्ठी लिखी। प्रिय अर्जुन, तू कमजोर नहीं है, तू गिरा है लेकिन टूटा नहीं। तू अकेला नहीं है, तेरे अंदर वो आग है जो दुनिया को बदल सकती है। हार मत मान, तू चल रहा है और जो चलता है वही पहुंचता है। ये चिट्ठी उसका आईना बन गई। अब जब भी मन हिलता वो इसे पढ़ लेता। अर्जुन ने अब हर रोज एक महान व्यक्तित्व की कहानी पढ़नी शुरू की। हेलन केलर, जिसने देखे बिना दुनिया को रास्ता दिखाया। ब्रूस ली, जिसने कहा, खुद पर इतना यकीन करो कि तुम्हें कोई हिला ना सके। मैरी कॉम, जिसने बच्चों के बाद भी दुनिया को मुक्का मारा। इन कहानियों से अर्जुन को यह समझ में आया, जो अपने डर से लड़ता है वही खुद पर विश्वास करना सीखता है। अब अर्जुन को कोचिंग से स्कॉलरशिप मिली थी, उसके टॉप 10 में आने पर। यह एक बड़ा मोड़ था। गांव वालों ने अखबार में उसका नाम देखा तो सबने गर्व से कहा, अर्जुन अब हमारा अर्जुन है। लेकिन अर्जुन जानता था, यह अंत नहीं, यह तो बस शुरुआत है। उसने खुद से कहा, अब मुझे न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सब के लिए आगे बढ़ना है जो खुद पर भरोसा करना भूल गए हैं। 1 साल बाद गर्मी की छुट्टियों में अर्जुन गांव लौटा। गोपाल दास जी अब काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। अर्जुन ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया और बोला, आपने मुझे विश्वास करना सिखाया, अब मैं दूसरों को यही सिखाऊंगा। गांव के स्कूल में अर्जुन को बुलाया गया था, बच्चों को प्रेरित करने के लिए। उसने कहा, मैं भी आप जैसा था, कमजोर, डरा हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज नहीं छोड़ी, खुद पर यकीन। याद रखना, दुनिया तुम्हें तभी मानेगी जब तुम खुद को मानोगे। बच्चों की आंखों में उम्मीद थी, शिक्षकों की आंखों में गर्व और गोपाल जी की आंखों में आंसू। अर्जुन ने अब ठान लिया था, मैं बनूंगा अफसर, लेकिन उससे भी बड़ा बनूंगा, एक मिसाल। अब वह अपने YouTube चैनल पर प्रेरणात्मक वीडियो बनाने लगा, जहां वह अपनी कहानी, संघर्ष और आत्मविश्वास की यात्रा साझा करता। कुछ ही महीनों में उसके लाखों फॉलोअर्स हो गए। आत्मविश्वास कभी स्थायी नहीं होता, उसे रोजमर्रा की मेहनत से बनाए रखना पड़ता है। असफलता आपकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि बदलाव का एक अध्याय है। अपने अंदर की आवाज सबसे सच्ची होती है, उसी को सुनो। दूसरों की प्रेरणादायक कहानियां हमें हमारी ताकत याद दिला सकती हैं।
खुद से संवाद करना, खुद को चिट्ठी लिखना या डायरी लिखना आत्मविश्वास को जगाने का गहरा तरीका है। गांव से लौटने के बाद अर्जुन की दिनचर्या और अधिक अनुशासित हो गई। अब वह सुबह 4 बजे उठकर योग करता, 1 घंटा ध्यान लगाता, फिर 10-12 घंटे पढ़ाई करता। उसने अब एक बात पूरी तरह समझ ली थी, केवल जानकारी होना काफी नहीं, खुद पर विश्वास होना जरूरी है। उसके कमरे में अब एक नया पोस्टर लगा था, बिलीव इन योरसेल्फ इवन व्हेन नो वन एल्स डज। अर्जुन का पहला यूपीएससी अटेम्प्ट अब सामने था। लाखों छात्रों के बीच मुकाबला था और वह जानता था कि यह केवल एक परीक्षा नहीं, आत्मविश्वास की असली जंग थी। प्रीलिम्स के पेपर के बाद वह आश्वस्त था, लेकिन जब रिजल्ट आया वो पास नहीं हुआ। एक पल के लिए लगा जैसे फिर से सब कुछ खत्म हो गया। अर्जुन का दिमाग बार बार यही कह रहा था, क्या मैं वाकई लायक हूं? क्या मेरे जैसे साधारण इंसान के लिए यह सपना बहुत बड़ा है? लेकिन तभी उसने खुद की चिट्ठी पढ़ी, जो उसने पहले असफलता पर लिखी थी। तू कमजोर नहीं है, तू गिरा है लेकिन टूटा नहीं। ये पंक्तियां उसके आत्मविश्वास की जड़ें फिर से मजबूत करने लगीं। एक दिन अर्जुन को गांव से फोन आया, गोपाल दास जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अर्जुन फौरन गांव गया। वहां गोपाल जी की एक डायरी उसे दी गई, जिसमें लिखा था, अर्जुन, आत्मविश्वास कोई किताब में मिलने वाली चीज नहीं है। यह अंदर से आता है तब जब तू हर हाल में खुद से कहे, मैं फिर कोशिश करूंगा। यह आखिरी संदेश अर्जुन के लिए प्रेरणा का महासागर था। अर्जुन ने अब एक अलग तरीका अपनाया। वह केवल किताबें नहीं पढ़ता, अब वह खुद को पढ़ने लगा था। हर दिन एक पॉजिटिव थॉट, हर रात दिन भर का आत्म मूल्यांकन, सोशल मीडिया पर कम, आत्मचिंतन पर ज्यादा ध्यान। उसने अपना एक सेल्फ बिलीफ ट्रैकर बनाया, जहां हर दिन वह लिखता, आज मैंने अपने आत्मविश्वास को कैसे मजबूत किया। इस बार जब उसने प्रीलिम्स दी, वो शांत था, भरोसे से भरा हुआ। नतीजा आया, अर्जुन ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। ये उसके जीवन का सबसे भावुक क्षण था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, गुरुजी, आपने सही कहा था, अगर खुद पर विश्वास रखो तो राहें खुद बनती हैं। अब मेंस परीक्षा सामने थी, जहां ज्ञान के साथ आत्मनियंत्रण, विश्लेषण और सोच की गहराई की जरूरत थी। अर्जुन ने 3 महीने खुद को पूरी तरह इस परीक्षा में झोंक दिया। हर उत्तर लिखते समय वह अपने अंदर एक आवाज को सुनता, तेरा आत्मविश्वास तेरी स्याही है, इससे तेरी कलम इतिहास लिखेगी। अब अंतिम पड़ाव था, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। अर्जुन नई दिल्ली पहुंचा। वहां देश भर से आए हुए तेज तर्रार उम्मीदवार थे। अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलना, कॉन्फिडेंस के साथ शरीर की भाषा, ये सब देखकर अर्जुन फिर से थोड़ा डर गया। लेकिन तभी उसने दर्पण में खुद से कहा, मैं अर्जुन हूं, मैंने संघर्ष किया है, मैंने सीखा है और मैं ईमानदार हूं। यही मेरा आत्मविश्वास है। इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया, अगर तुम सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या करोगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं दोबारा कोशिश करूंगा और तब तक करूंगा जब तक मैं खुद को हार मानते हुए ना देखूं। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। अर्जुन को एक पल को यकीन नहीं हुआ। वह ऑल इंडिया रैंक 42 पर सेलेक्ट हो चुका था। आंखों में आंसू थे, दिल में शांति। उसने फोन पर मां से कहा, मां, आज तुम्हारा बेटा अफसर बन गया है। जब अर्जुन गांव लौटा तो सारा गांव स्टेशन पर था। ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत हुआ। उसने स्कूल में जाकर बच्चों से कहा, मैं तुम में से ही एक था। फर्क बस इतना था कि मैंने खुद को कभी छोड़ने नहीं दिया। अब अर्जुन ने गांव में आत्मविश्वास केंद्र शुरू किया, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता, जीवन में विश्वास करना सिखाया जाता। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आप असफल हो जाते हैं। हार के बाद भी उठने की ताकत ही सच्चे आत्मविश्वास की पहचान है। गुरु, आदर्श और आत्मसंवाद आत्मविश्वास को फिर से जगाते हैं। खुद को पढ़ना, अपनी सोच को समझना, यह आत्मज्ञान का मार्ग है। अंततः सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को हर परिस्थिति में मजबूत बनाते हैं। आईएएस बनने के बाद जब अर्जुन ने अपनी पहली पोस्टिंग संभाली, वह बहुत उत्साहित था, लेकिन उसने साफ कर दिया था कि वह सिर्फ सरकारी अफसर नहीं, एक जनसेवक बनना चाहता है। पहली पोस्टिंग मिली एक पिछड़े जिले बलगांव में, जहां शिक्षा,
स्वास्थ्य और रोजगार की हालत बेहद खराब थी। लोगों ने अर्जुन से उम्मीद की नजर से देखा, लेकिन कुछ अफसरों और नेताओं को उसकी ईमानदारी पसंद नहीं आई। जब पहला भ्रष्टाचार का प्रस्ताव अर्जुन के पास आया, एक स्थानीय ठेकेदार ने उसे रिश्वत देने की कोशिश की। अर्जुन ने गुस्से में वह फाइल फाड़ दी और कहा, मुझे नौकरी से निकाल सकते हो, लेकिन आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से नहीं। उस रात उसने अपने डायरी में लिखा, आत्मविश्वास तब असली होता है जब तुम अपने मूल्यों पर टिके रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अर्जुन ने अपने आत्मविश्वास केंद्र को बलगांव में भी शुरू किया, इस बार सरकारी सहयोग से। यह केंद्र गरीब, वंचित और संघर्षरत युवाओं को आत्मविश्वास, प्रेरणा और नेतृत्व सिखाने के लिए था। वहां जीवन कौशल, भाषण कला, किताबें और सबसे जरूरी, खुद को समझना सिखाया जाता। पहली बैच में सिर्फ 20 बच्चे थे, लेकिन 6 महीने बाद वो 20 बच्चे गांव के रोल मॉडल बन चुके थे। अर्जुन ने 1 जनवरी को आत्मविश्वास दिवस घोषित किया, जहां हर स्कूल में बच्चों को मंच पर बोलने, कविता सुनाने और अपनी कमजोरियों पर खुलकर बात करने को प्रेरित किया गया। एक बच्ची सोनम, जो पहले किसी से बात तक नहीं करती थी, मंच पर आई और बोली, मैं पहले सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं जानती हूं मैं कुछ भी कर सकती हूं। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। एक दिन जब उसे सम्मानित किया गया, टीवी चैनल, अखबारों में नाम आया, तो कई लोग कहने लगे, अब तो आप हीरो बन गए हैं। अर्जुन के मन में थोड़ा गर्व आने लगा, लेकिन तभी एक दिन उसे गोपाल जी की आखिरी पंक्तियां याद आईं, बेटा, आत्मविश्वास अगर विनम्रता से जुड़ा हो तभी वो टिकता है, वरना वो अहंकार बन जाता है। उसने खुद को संभाला। उसी रात अपने कमरे में बैठकर खुद से कहा, मैं अर्जुन हूं और मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। अर्जुन की ईमानदारी और बदलाव की नीतियों के कारण कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने उसके खिलाफ साजिश रचनी शुरू की। मीडिया में झूठी खबरें आने लगीं। युवा अफसर नियमों की अनदेखी कर रहा है, प्रचार के लिए योजना बना रहा है। यह सब देखकर अर्जुन कुछ दिनों तक टूट गया, लेकिन फिर एक पत्र आया उसके आत्मविश्वास केंद्र के एक बच्चे का। सर, जब लोग मुझे नीचा दिखाते थे, आपने मुझे विश्वास दिया। अब अगर आप टूट गए तो हम भी हार जाएंगे। आप मत रुकिए, हम आपके साथ हैं। ये पत्र अर्जुन के लिए संजीवनी बन गया। अब अर्जुन ने मीडिया को खुला इंटरव्यू दिया, सच्चाई, काम और नीयत को सामने रखा। लोगों ने उसका साथ दिया, सरकार ने जांच करवाई और अर्जुन को क्लीन चिट मिली। अब वह और भी मजबूत बन चुका था। उसने कहा, मैं गिरा था, लेकिन अब और भी विश्वास से उठा हूं। अब अर्जुन ने बदलाव यात्रा शुरू की, जहां वह हर जिले में जाकर युवाओं से मिलते, उनका मार्गदर्शन करते और आत्मविश्वास की कार्यशालाएं आयोजित करते। हर जगह हजारों छात्र छात्राएं आते और कहते, हमने अब खुद पर विश्वास करना सीख लिया है। सोनम की कहानी, आत्मविश्वास की मशाल आगे बढ़ी। वही सोनम जिसने कभी बोलना नहीं सीखा था, अब एक सोशल वर्कर बन चुकी थी। उसने गांव में लड़कियों की शिक्षा के लिए अभियान शुरू किया। जब मीडिया ने उससे पूछा, आपकी प्रेरणा कौन है, उसने बिना झिझक कहा, मेरे आत्मविश्वास के पहले बीज अर्जुन सर ने बोए थे, अब मैं उन्हें पूरे गांव में बो रही हूं। अर्जुन का संकल्प, यह कहानी अब मेरी नहीं, हम सबकी है। अब अर्जुन जानता था, खुद पर विश्वास करना ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। उसने अपने जीवन का मिशन तय किया, हर साल 100 आत्मविश्वास केंद्र खोलना, ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, युवाओं को यह सिखाना कि बिलीव इन योरसेल्फ कोई नारा नहीं, जीने का तरीका है। आत्मविश्वास सत्ता या सफलता से नहीं, भीतर की सच्चाई से आता है। आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क समझना जरूरी है। आलोचना के समय अपने मूल्यों पर टिके रहना ही सच्ची ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आत्मविश्वास एक चिंगारी है, जब फैलती है तो रोशनी बन जाती है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफल होना नहीं, दूसरों को सफलता की राह दिखाना भी है। मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का गहरा संबंध है। जो खुद पर विश्वास करता है वह पूरी पीढ़ी को दिशा दे सकता है। यह कहानी किसी अर्जुन की नहीं, हम सबकी है। अब तक की पूरी कहानी का सार
एक पंक्ति में, बिलीव इन योरसेल्फ। कोई किताब नहीं, यह जीने का तरीका है जो तुम्हें सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि खुद के असली रूप तक पहुंचाता है।